फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं एक दूसरा टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज लेके आ रहा हूँ। लैंग्वेज का ही दूसरा पार्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। सो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और समझने के बाद वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। जहाँ कहीं भी वीडियो में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो मैं उसको आगे जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें उसको मैं कंसीडर करूंगा, इनकॉर्पोरेट करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं गाइस वीडियो आगे की स्लाइड में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स लैंग्वेज की क्या क्या होती है, जैसे हर बात का, हर चीज का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसकी विशेषताएं होती हैं, वो उसी विशेषताओं के रूप में जाना जाता है। तो ऐसी ही भाषा की भी विशेषता होती है और हर भाषा की अपनी अलग अलग विशेषता होती है, उसके अंदर उसके अलग अलग गुण होते हैं। तो जो वर्बल लैंग्वेज है, वर्बल लैंग्वेज की जो मेनली कुछ तो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो सभी में पाई जाती हैं। तो ऐसे ही जो हमारा नॉन वर्बल या साइन लैंग्वेज है, साइन लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती है। बट हम यहाँ पे बात करेंगे जो वर्बल लैंग्वेज है, वर्बल लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो हम उस पर फोकस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, वर्बल लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो एक एक की बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मेन कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो एक एक की बात करेंगे और साथ में हम उसको फिगर के साथ में आपको डिस्क्राइब भी करेंगे। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, लैंग्वेज जो है वो क्या होती है, वो वोकल ऑडिटरी चैनल के रूप में होती है। वोकल और ऑडिटरी चैनल, वोकल मतलब क्या कि लैंग्वेज जो है वो किसी के द्वारा कही जाती है और किसी के द्वारा सुनी जाती है। जैसे आप चित्र में यहाँ देख रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति है, वह बोल रहा है और दूसरा व्यक्ति सुन रहा है। तो ये जो है वो इंटर रिलेटेड और ये प्रोसेस में चलता है कि एक व्यक्ति जो है वो बोलता है और दूसरा व्यक्ति उसको सुनता है। तो सुनना और बोलना ये दोनों प्रक्रिया साथ साथ में चलती है, यानी वह श्रवण और कथन ये दोनों साथ साथ में चलता है। इसलिए यह भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। भाषा भाषा को बोली भी जा सकती है, भाषा को सुना भी जा सकता है, यह उसका एक विशेषता है। तो इसमें कहा क्या जा रहा है, रेफर्स टू द आइडिया द स्पीकिंग हियरिंग इज द मोड ऑफ ह्यूमन यूज फॉर लैंग्वेज। भाषा में क्या है, व्यक्ति उसको सुनता भी है और बोलता भी है। तो जब हम अपने बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो कम्युनिकेशन के दरमियान व्यक्ति उसी चीज को, उसी शब्द को, उसी भाषा को बोलता भी है और उसी को सुनता भी है। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सुन भी रहा हूँ, या मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हैं। ऐसे ही अगर आप बोलते हैं तो मैं सुनता। ये सारा प्रोसेस जो चलता है वो एक मीडियम के रूप में चलता है। तो ये भी एक भाषा की क्या है, विशेषता है। तो दोस्तों मैंने पहली जो विशेषता बताई, अब दूसरी विशेषता बताते हैं। दूसरी विशेषता है कि ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन एंड डायरेक्शनल रिसेप्शन। ये क्या है कि जब भी हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं, हम जब किसी से बात करते हैं, तो हम जब बात करते हैं हमारा आंख जो है, कान जो है वो हमारा सुनता है, देखता है, और देखने के बाद हमारा जो ये मस्तिष्क है, इसमें एक डिवाइस होती है, जिस डिवाइस का नाम है एलईडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। यह लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है वो हमारे मस्तिष्क के भाग, टेम्पोरल लोब, पेरिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, और ये सारे लोब जो है वो लोब हमारा बातों को ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद वहां से ट्रांसमिट करता है कि हमको बोलना क्या है, किस दिशा में बोलना है, क्या बोलना है। जैसे आपसे किसी ने पूछा आपका क्या नाम है, तो आपने सुना आपका क्या नाम है। मैंने आपसे पूछा कि आपका क्या नाम है, तो आप जवाब दोगे क्या, मेरा नाम फला है, एक्स वाई जेड जो भी है, तो आप उसका नाम दोगे। यह नहीं कहोगे कि मैं आपका नाम पूछ रहा हूं और आप किसी स्थान का नाम बताएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो स्पेसिफिक सवाल जब पूछा जाएगा तब उसका स्पेसिफिक जवाब देते हो। तो यह जो कैपेसिटी होती है यह भाषा में होती है और यह मनुष्य में होती है। तो ऐसे यह हमारा जो मस्तिष्क है वह भाषा को लेकर के ब्रॉडकास्ट करता है और उसी डायरेक्शन में उसको रिसेप्ट करता है तथा उसको प्रोवाइड भी कराता है। तो उसको लेकर के जैसे हम सुन रहे हैं तो हमारा टेम्पोरल लोब में वह बात पहुंचती है, तो हमारा ब्रोकास एरिया, वर्निक्स एरिया में पहुंचती है और उसके बाद वह वाणी के जरिए वह बाहर निकलती है। तो ऐसे ही यह जो है भाषा, भाषा में एक ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन भी होता है। इसके बारे में क्या बात कही जा रही है, व्हेन ह्यूमन स्पीक साउंड आर ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस, हाउएवर लिसनर परसीव द डायरेक्शन फ्रॉम व्हिच द साउंड आर कमिंग। जैसे अब आवाज का जब व्यक्ति है, वह व्यक्ति उसको सुनता है, सुन करके उसको ग्रहण करता है और ग्रहण करके बोलता है उसी तरीके में, उसी वे में। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में, जैसे मैं अभी बात कर रहा था इसके पहले प्रैग्मेटिक्स, तो प्रैग्मेटिक्स की बात मैंने करी थी। तो प्रैग्मेटिक्स में मैंने क्या बताया था कि वो एक ही दिशा में घूमता है। अगर काऊ की बात करें, स्कूल की बात करें, तो उसी की इर्द गिर्द घूमता है। तो
उसी के इर्द गिर्द बात करने का, उसी के डायरेक्शन में बात करने का जो ज्ञान है वो भाषा देती है। यानी भाषा, अगर बात हो रही है किसी परिदृश्य में, कोरोना के परिदृश्य में बात हो रही है तो कोरोना की ही बात करी जाएगी। अगर बात करी जा रही इकोनॉमिक के बारे में तो इकोनॉमिक के बारे में ही बात करी जाएगी। अगर इलेक्शन के बारे में बात करी जा रही है तो इलेक्शन के बारे में ही बात करी जाएगी। अगर स्कूल एजुकेशन के बारे में बात करी जा रही है तो स्कूल एजुकेशन के बारे में ही बात करता है, और उसी चीज को वह सुनता है और सुन करके उसी डायरेक्शन में जवाब देता है। तो यह भी हमारे भाषा की, जो लैंग्वेज की है, वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वह व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति है, भाषा को एक डायरेक्शन में सुनता है, रिसेप्ट करता है और उसी डायरेक्शन में उसका जवाब भी देता है। ये था हमारा दूसरा वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि रैपिड फेडिंग। रैपिड फेडिंग का मतलब क्या, कि वह व्यक्ति जैसे जो बोलता जाता है वह आगे जाकर के वह उसी हिसाब से लुप्त होती जाती है। रेफर्स टू द आइडिया और टेम्पररी क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज साउंड एग्जिस्ट फॉर ओनली अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर विच दे आर नो लॉन्गर परसीव। जैसे भाषा जो है, अगर कोई बोल रहा है तो भाषा को जितनी उसकी इंटेंसिटी होती है उतनी इंटेंसिटी तक ही वह जाता है, वह वहां तक रुकता है। जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो वह उसकी कुछ सेकंड तक उसकी ड्यूरेशन है, कुछ सेकंड तक ही वह रहेगी। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और आप तक पहुंची, उसके बाद वह लुप्त हो जाती है। तो भाषा जो है वह, अगर हम लगातार ना बोले, रैपिड फेड ना करें, लगातार बोले, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो मेरे और आप जो मैं अभी इस टाइम पे बातचीत कर रहा हूँ, अगर मैं लगातार ना बोलूं, रैपिड फेडिंग ना करूं, लगातार ना बोलूं, लगातार उच्चारण ना करूं, तो कुछ समय के बाद क्या है, वो हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा। तो भाषा जो है वह लगातार तीव्रता से बोली भी जाती है और तीव्रता से वह लुप्त भी होती जाती है। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है भाषा की। मीन्स क्या, भाषा जो है वह, उसकी एक इंटेंसिटी, वह उतनी देर तक जब बात बोली जाती है तो उसकी उतनी दूर तक ही वह सुनाई पड़ती है, इसलिए उसको रैपिड रूप में बोलना भी चाहिए और वह रैपिड रूप में वह लुप्त भी होती जाती है। ये भी एक उसका क्या है, एक डायरेक्शन, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, आगे की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। अभी हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स किया। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि यह जो है कानों से सुनी जाती है और मुंह से बोली जाती है। दूसरा था कि ये सारा कुछ ट्रांसमिशन हमारा ब्रॉडकास्ट करता, हमारा मस्तिष्क जो है ब्रॉडकास्ट करता है, एलईडी ब्रॉडकास्ट करता है, और इसको लगातार बोलना चाहिए, क्योंकि ये लगातार अगर नहीं बोलेंगे तो वह आगे जाकर के लुप्त होती जाती है, वह खत्म होती जाती है। इसलिए इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है। ओके, आगे की बात करते हैं। इस भाषा क्या है, भाषा इंटरचेंजेबिलिटी, यानी वह अदल बदल होती रहती है, कभी कुछ कभी कुछ। जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ तो मेरे बोलने में फिर आप जब बोलेंगे तो वो बदल जाएगी, या मैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाता हूँ तो वो बदल जाती है। तो भाषा जो है इंटरचेंज भी होता है। इंटरचेंज का मतलब, जैसे मैं कभी बोल रहा हूँ, अभी मैं वक्ता हूँ, फिर मैं थोड़ी देर के बाद मैं श्रोता बन जाऊंगा, तो मैं कभी श्रोता, कभी वक्ता, कभी श्रोता, कभी वक्ता, ऐसे इंटरचेंज होते रहता है। वही व्यक्ति भाषा को कभी वह सुनता है तो कभी बोलता है, तो कभी बोलता है तो कभी सुनता है, इस तरह से वह इंटरचेंज होता रहता है। इसीलिए इसको कहते हैं क्या है, भाषा इंटरचेंजेबल है। refers to the idea that human can give and receive identical linguistic signals. Human are not limited in the types of messages they can share. वह कोई एक लिमिटेड रूप में वह नहीं बोल सकता, उसके पास अनलिमिटेड भाषा होती है, वो अनलिमिटेड बोल सकता है और अनलिमिटेड सुन सकता है। ये सुनने और बोलने की जो प्रक्रिया है वो एक साथ में जब होती है, इसे कहते हैं क्या, इंटरचेंजेबल। यानी कोई व्यक्ति है, भाषा को वह बोल भी सकता है और भाषा को सुन भी सकता है, और वाइस वर्सा साथ साथ में चलती रहती है। ओके, तो ये था हमारा चौथा वाला कैरेक्टरिस्टिक्स। अब पांचवी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो क्या है कि टोटल फीडबैक, हम जो भी कह रहे हैं हमको तुरंत पता चलता है। जैसे हम किसी से बात करते हैं, जब तो बात करते हैं, चाहे हम फेस टू फेस बात करें या फिर हम फोन पे बात करें या कहीं भी बात करें, तो कुछ समय के बाद, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, अगर किसी ने कहा कि आपने ऐसा कहा हुआ है, तो वह रिकॉल करता है कि हाँ जो है, हमने ये बात कही हुई है। यहाँ जब आप बात कहते हैं तो आपको लगता है यार हमने कुछ गलत कह दिया, या हमने ये सही बात कहा, या हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ओके, हमें फीडबैक मिल रहा है, हम सही चल रहे हैं। तो जब व्यक्ति बोलता है तो बोलता है तो सुनता भी है, तो सुनता है तो उसको पता चलता है कि हम जो है जो बात कर रहे हैं वो पहुंच रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है और सही डायरेक्शन में पहुंच रहा है। जैसे मैं अभी यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो बोलने में अगर मैं हेडफोन लगा के रखूँ तो मैं जो बोल रहा हूँ आप तक जो आवाज पहुंच रही है वो मैं सुनूंगा भी, कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही सी बोल रहा हूँ, आप तक पहुंच रही है। नहीं तो हो सकता है इसमें इंटरनेट की कमी हो, तो इंटरनेट की कमी होगी तो हो सकता है वह बराबर ना चले, बराबर रिकॉर्डिंग ना हो, तो बराबर रिकॉर्डिंग नहीं होगी, कहीं जो है हार्सनेस होगी या आवाज ब्रेक होगी, तो उसकी पूरी जो क्लियरिटी है वह क्लियरिटी नहीं पहुंचेगी।
वो क्लियरिटी को जानने के लिए अगर मैं हेडफोन लगाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो स्पष्ट रूप में पहुंच रहा है। इसलिए कहा जाता है कि भाषा जो है वह टोटल फीडबैक भी देती है, यानी जब हम बोलते हैं और सुनते हैं तो हमको पता चलता है कि हमने क्या बोला है, हमने स्पष्ट रूप में बोला है, अस्पष्ट रूप में बोला है, हम डायरेक्शन में बोल रहे हैं या नॉन डायरेक्शन में बोल रहे हैं, हम जो बात कही जा रही है उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं या कॉन्टेक्स्ट से हट रहे हैं, हम टाइम ज्यादा ले रहे हैं या विद इन टाइम है, ये सब कुछ हमको फीडबैक मिलता है। इसलिए भाषा जो है हमारा मस्तिष्क हमारा फीडबैक भी लेता है। तो स्पीकर ऑफ द लैंग्वेज कैन हियर their own speech and can control and modify that they are saying as they say it। जो भी बात वह कह रहा है, जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, सपोज करिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ, तो मैं अपनी बातों को समय के हिसाब से, अगर मुझे समय कम है उसी समय में मैं चाहूँ तो उसको कंसाइज भी कर सकता हूँ, या अगर मेरे पास समय ज्यादा है तो मैं उसको बढ़ा भी सकता हूँ, ज्यादा खींच भी सकता हूँ। तो ऐसे ही वो चीज हमको फीडबैक मिलती रहती है कि हमारे पास समय कितना है और हम कितना बोल सकते हैं, या सामने वाले जो ऑडियंस है वो कहीं बोर तो नहीं हो रहे हैं। तो ये चीज हमको हमको फीडबैक भी उसका मिलता है। ओके, स्पेशलाइजेशन, हर भाषा की अपनी अपनी एक विशेषता होती है और हर शब्द की अपनी एक विशेषता होती है, उसी विशेषता के रूप में वह जानी जाती है। द पर्पस ऑफ द लिंग्विस्टिक सिग्नल इज कम्युनिकेशन एंड नॉट सम अदर बायोलॉजिकल फंक्शंस। मतलब वह जो इसका लैंग्वेज का मात्र क्या है रोल, लैंग्वेज का रोल है कि कम्युनिकेशन करना, वह एक मीडियम के रूप में होता है। तो जैसे कोई कुत्ता है या कोई बिल्ली है या कोई जानवर है या कोई वस्तु है, तो उस वस्तु को बस उसको यह नहीं जानना कि ये क्या है, यह उससे उससे कोई रिलेशन नहीं है कि जैसे यहाँ पे एक चित्र दिख रहा है कुत्ते का, तो यह देखना नहीं कि यह कुत्ता कैसा है, बस वो कुत्ते को संबोधन करने के लिए कुत्ता शब्द बना है, तो उस कुत्ते को एक्सप्लेन करने के लिए वह शब्द बनाया। उसके इससे बायोलॉजिकल से मतलब नहीं है कि वह कैसा है किस प्रकार का, उससे नहीं लेना देना है। बस शब्द क्या है उसका विशेष बस इतना ही है कि उस शब्द से उसको संबोधन करना है। तो हर शब्द का एक विशेष, हर एक विशेष उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर में वो जाना जाता है। चाहे कुछ भी हो, ए है, बी है, सी है, डी है, ये जितने भी हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, उन सभी से बन करके जो सब बनते हैं वो स्पेसिफिक बनते हैं। और स्पेसिफिक में बस उतना ही जानने की कोशिश करी जाती है कि डी ओ जी डॉग, सी ए टी कैट, एम ए टी मैट। तो एम ए टी मैट, चाहे वो फोनीम से मिलकर के जो मार्फिम बना है, वो मैट एक स्पेसिफिक बना है और स्पेसिफिक के रूप में ही वह सिग्नल बनता है और उसी से भाषा की पहचान होती है। इसीलिए कहा जाता है कि भाषा क्या है, भाषा में एक स्पेशलाइजेशन भी होता है, वह उसके खाली कम्युनिकेशन से संबंधित होती है, ना कि उसके किसी बायोलॉजिकल वे से संबंधित हो। ओके, तो हमने 3 अभी पीछे पढ़े कि भाषा जो है वो वोकल ऑडिटरी चैनल के रूप में काम करती है, वो सुनती भी है और बोलती भी है। भाषा जो है वो ऑटोमेटिक वह ब्रॉडकास्ट करती है और वहीं से वह पूरा कंट्रोल करती है, यानी मस्तिष्क जो है वो हेड के रूप में काम करता है और हेड के रूप में ही वह पूरा इंट्रोड्यूस करता है। यह लगातार बोली जाती है और लगातार लुप्त भी होती है। तो 3 यहाँ पे हमने पढ़े। फिर 3 हमने पढ़ा कि यह भाषा जो है आपस में अदल बदल होती है, तो कभी वक्ता तो कभी श्रोता, तो कभी वक्ता तो कभी श्रोता, इस तरह से वह इंटरचेंज होते रहता है, बदलते रहता है। और भाषा जो कुछ भी बोला जाता है, जो वक्ता बोल रहा है, वह सारा कुछ उसको सुनाई पड़ता है, तो वह उसको फीडबैक भी मिलता है कि हम क्या बोले हैं, क्या सही करे हैं। और ऐसी हर भाषा की अपनी अपनी, हर शब्द का अपना एक विशेष मीनिंग होता है और उसी विशेष मीनिंग के तहत कम्युनिकेशन होता है। तो मैंने अभी इतना एक्सप्लेन किया, अब आगे चलते हैं। भाषा में सिमेंटिसिटी होती है। सिमेंटिसिटी मतलब उसका अर्थपूर्ण एक विशेष, मैंने कहा अभी पीछे मैंने चर्चा करी कि एक शब्द जो है उस शब्द का एक विशेष मीनिंग होता है, तो उसी विशेष मीनिंग के तहत लोग अपना बातचीत करते हैं। जैसे हमने कहा कि हम कहीं किचन में हैं या अभी हम यही है क्लासरूम में, ही है क्लासरूम में बात कर रहे हैं कि हमको जरा एक गिलास पानी ला के देना, तो पानी ही आप ला करके देंगे, पानी की जगह पे आप दूध नहीं ला करके देंगे, पानी की जगह पे सोडा नहीं ला करके देंगे, पानी की जगह पे आप कोई दूसरा लिक्विड हमको ला करके नहीं देंगे। जो हमने मांगा है वही चीज आप हमको देंगे, यानी उस पर्टिकुलर विशेष शब्द जो डिमांड करी गई है आप उसी को ला करके देंगे। तो ऐसे ही हर शब्द का एक विशेष मीनिंग होता है, एक विशेष मीनिंग होता है। सपोज करिए कि यह एक हमारे पास माउस है, ये चूहा है, ये माउस जो है, ये माउस का नाम हमने माउस रखा है, यानी ये माउस ही है। अब माउस की तरह ये माउस बना है, इसका जो आकार है, ये हालांकि ये इंस्ट्रूमेंट है, ये रियल माउस नहीं है, इंस्ट्रूमेंट है, बट ये इंस्ट्रूमेंट भी जो है क्या है, वो उसका रूप लिया हुआ, तो इसका एक विशेष रूप है। इसलिए हर चीज का एक अर्थ होता है। जैसे हमने कहा कि अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला जैसे ही हमने कहा तो अम्ब्रेला सुनते ही आपके मस्तिष्क में एक छाप बनी कि अम्ब्रेला कहाँ प्रयोग होता है, अम्ब्रेला धूप में और बारिश में प्रयोग होता है। और अम्ब्रेला मतलब छतरी होती है, धूप और बारिश से बचाता है। तो अम्ब्रेला आपके अंदर में एक छाप बनी।
ऐसे हमने कहा साइकिल, साइकिल के लिए साइकिल क्या है, साइकिल एक साधन है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए। तो ये आपके मन में एक छाप बनी, साइकिल में दो पहिए होते हैं, पेडल होता है, हैंडल होता है और उसमें हॉर्न होता है, ये सारी बातें होती हैं, तो आपके अंदर में एक छाप बनी। तो ऐसे ही हर शब्द का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है और एक स्पेसिफिक साउंड होता है, और उसी स्पेसिफिक साउंड के जरिए वो जाना जाता है। जैसे मैं पिछली बार मैं बता रहा था कि बर्ड और वर्ड, बर्ड और वर्ड दोनों का सेम मतलब प्रोनाउंसिएशन में अगर बात करें तो थोड़ा सा अंतर है बर्ड और वर्ड में। वर्ड, वर्ड क्या है, वर्ड मतलब होता है शब्द, और बर्ड मतलब होता है चिड़िया। तो चिड़िया और बर्ड में दोनों में थोड़ा फर्क है, तो वो साउंड से क्लियर हो रहा है कि बर्ड कहा जा रहा है या वर्ड कहा जा रहा है। तो ऐसे जो है हम उसका अलग मीनिंग निकालते हैं, भाषा में पाया जाता है। ओके, भाषा जो है आर्बिट्रेरीनेस होती है, यानी वह स्वेच्छा से बोली जाती है, अंदर से निकलती है। हम जितना भी बात कर रहे हैं वो उतना अंदर से निकल रहा है। आप देख रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन में बस थोड़ा सा है, बट मैं सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो एक्सप्लेन कहाँ से कर रहा हूँ, मैं कोई पुस्तक नहीं देख रहा, मैं कहीं कुछ और नहीं देख रहा, बट वो सारा कुछ मेरे अंदर से निकल रहा है। वो मेरा पुराना अनुभव है, वो मेरा पुराना बात है, उस हिसाब से मैं आपके सामने वो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो भाषा में क्या है, भाषा सीखी जाती है पहले से, भाषा अर्जित भी करी जाती है। ये भाषा बच्चा जब पैदा होता है तब से उसके अंदर जितना इनपुट आता है, वह जितना सुनता है उतना ही उसके अंदर में भाषा का विकास होता है, और जितना भाषा का विकास होता है वह परिदृश्य में वह जो उसका प्रयोग करने लगता है। तो इसीलिए भाषा जो है स्वच्छंद रूप में बोली जाती है। लैंग्वेज आर जनरली मेड अप ऑफ बोथ आर्बिट्रेरी एंड आइकॉनिक सिंबल्स। वह एक स्वच्छंद रूप में भी बोली जाती है, एक मतलब स्वच्छंद रूप में, साथ साथ में वह जो है उसका जो विशेष रूप है उस रूप में भी बोला जाता है। जैसे यहाँ पे चित्र दिख रहा है वेल, तो वेल देख करके वेल, वेल जैसे ही देखा तो दिमाग में आया कि ये तो वेल है, बट वो वेल कैसा, वेल बहुत विशाल का होता है या पानी में रहता है और ये छोटी छोटी मछलियों को खा जाता है वगैरह वगैरह, ये हमारे जहन में आया और हम उसको स्वेच्छा से बोल रहे हैं अपने अनुभव के आधार पर। इसलिए बात करी जाती है कि भाषा की जो एक विशेषता और एक है कि वह स्वेच्छा से बोली जाती है। और क्या, भाषा का पृथक्करण होता है। भाषा जो है वह अलग अलग रूपों में हमें डिस्क्रीटनेस बताती है कि एक साउंड दूसरे साउंड से कैसे अलग है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि बर्ड और बर्ड, तो बर्ड और बर्ड दोनों में थोड़ा फर्क है, वह दोनों में अलग एक कोई सूचना है, उस सूचना के आधार पे वो अलग बताता है। तो डिस्क्रीटनेस की क्या क्या बात हो रही है कि लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशंस कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल डिस्क्रीट यूनिट which combine with each other in rules governed way। वह उसी रूप में बनी जाती है। जैसे हम कह रहे हैं कि जहां पे अगर ए ई आई ओ यू 5 वावेल होते हैं, और वावेल का काम होता है कि वह कॉन्सोनेंट को मिला करके एक नया शब्द का निर्माण करे। तो जैसे पिन, अब आई है तो आई का मतलब होता है कि वह हमेशा हमेशा वह एक छोटा दबा करके बात करेगा, तो पिन। जैसे अगर हम करें पाल, तो पा क्या है, वह थोड़ा उठा करके है, पिन थोड़ा दबा के है। तो ऐसे उसके हर एक वावेल, ओ, वो तो हम जब भी हम ओ की बात करेंगे तो हमारा जो है वो जो हमारा ये लीप है वो हमेशा राउंड में बन जाएगा, ओ ओ ओ। तो ऐसे हम जब भी वो वाले साउंड का हम कोई भी शब्द में के साथ में या कोई भी कंसोनेंट के साथ में जब मिला करके बात करेंगे, हमारा जो हमारा लीप है वह राउंड आकार ले लेगा। तो ऐसे हर चीज, हर एक वॉवेल, हर एक कॉन्सोनेंट का अपना अलग अलग रूप होता है और उसी अलग अलग रूप में वो पहचानी जाती है। तो हर एक साउंड जो है वो अपना अलग पहचान बताता है। जैसे पिन, पिन अलग साउंड है, बिन, बिन अलग साउंड है। आप देखते हैं कि जब भी हम कभी संगीत वगैरह सुनते हैं, तो संगीत वगैरह सुनते हैं तो वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे वो तरंगों के रूप में जाता है। वो तरंगों के रूप में कैसे आता है, वो उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, उसमें सुप्रा सेगमेंटल हमको देखने को मिलता है, हमको उसमें सेगमेंटल देखने को मिलता है। तो सेगमेंटल, नॉन सेगमेंटल, सुप्रा सेगमेंटल को के रूप में वाणी जो है या भाषा जो है वो अलग अलग रूप में, पृथक रूप में जानी जाती है। तो ये भी एक इसकी विशेषता है। विशेषता है कि यह हर शब्द के, हर लेटर के रूप में अलग अलग रूप में जानी जाती है। ओके, तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। refers to the idea that human can talk about things that are not physically present or that do not even exist। मतलब हम ऐसी भी कोई बात करते हैं कि जो हमें पता नहीं है, या हमको किसी ने कहा है और हमने सुना हुआ है। जैसे हम कहें कि भगवान जो है वो ऊपर होते हैं, इंद्र जी का दरबार होता है, हमने इंद्र जी को देखा है, उनके दरबार को देखा कभी? इंद्र का दरबार कैसा है? इंद्र के दरबार में अप्सराएं होती है, इंद्र के दरबार में जो है वहां पे बारिश करने वाले
और वहां पे अलग अलग प्रकार के देवी देवता वहां पे होते हैं। तो ये देवी देवता को हमने देखा, हमने बस कल्पना करी है। तो कल्पना के रूप में भी हम ये समझते हैं कि हाँ जो है इंद्र वहां पे है, या वहां पे सूर्य देवता है, और वहां पे अलग अलग देवता देवी वहां पे है। तो ये हम एक कल्पना करते हैं। तो ऐसे ही किसी ने कहा कि अगर हम समुद्र में जाएंगे तो वहां पे समुद्र में मछलियों से बातें करेंगे, मछलियों को पकड़ेंगे। हम वहां गए नहीं है, बट हम एक कल्पना कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम एक कहीं किले में गए, तो किले में वहां जाएंगे तो वहां राजा महाराजा का किला होता, वहां देखेंगे। बट वो किला में जाएंगे तो आजकल जब किले देखने जाएंगे तो वहां लगेगा कि किला, इसमें कहाँ रहते थे राजा, किस तरह से रहते थे। बट उनकी सजावट उस समय पे उस तरह से रहती होती है। तो ऐसे ही हम एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होकर के उसको, हम एक तो जो कंक्रीट चीज है उसको भी कल्पना करते हैं, और जो एब्स्ट्रैक्ट चीज है हम उसको भी कल्पना करते हैं। जो चीज उपस्थित है उसकी भी कल्पना करते हैं, उसको भी सोचते हैं, और उसी के आधार पे हम विस्थापित होकर के जो चीज नहीं है हम उसका भी एब्स्ट्रैक्ट चीज करते हैं। जैसे हम कहें कि अगर हमको कोई एक्ट करना है कि कोई व्यक्ति दुखी है, कोई व्यक्ति दुखी है, तो दुखी होने का कल्पना कैसे करेंगे। तो दुखी होने का, दुखी शब्द का हम एक कल्पना, एक एक्ट करेंगे। एक्ट करेंगे तो दुखी शब्द जो दिख रहा है उसका एक्ट करके हम दुखी का उसके सामने प्रदर्शित करेंगे कि ये दुखी होता है। तो ऐसे ही जो कंक्रीट चीज है, जो चीज शब्द दिख रही है, जो वस्तु सामने है, उसके आधार पे जो चीज नहीं है, जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो जो अमूर्त है, उस अमूर्त कल्पना को हम प्रस्तुत करते हैं। वो भी करने का, प्रस्तुत करने की कला, वो प्रस्तुत करने की विशेषता भाषा में होती है। भाषा के जरिए हम जो चीज हमारे पास उपस्थित नहीं है वो भी हम उपस्थित करवा सकते हैं। भाषा में प्रोडक्टिविटी होती है, यानी वह एक साथ में ढेर सारे शब्द बोल सकता है। जैसे मैं इतनी देर से आपके सामने बोलता जा रहा हूँ, तो मैं लगातार बोलते जा रहा हूँ। अगर हमने किसी ऑडिटोरियम में हमने किसी व्यक्ति को कह दिया कि आपको 10 मिनट का स्पीच देना है, या मोदी जी को बोला कि वो अपनी मन की बात करें, तो मन की बात करते करते घंटों वो बोल जाते हैं। या वह जो है किसी जगह पे कोई लीडर है, वो लीडर जो है किसी रैली में आकर के खड़े हुए हैं, और वो लगातार 15 मिनट तक, 20 मिनट तक वह बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो क्या है, वह भाषा के रूप में बोल रहे हैं, चाहे वह हिंदी के रूप में बोले, चाहे अंग्रेजी के रूप में बोले, चाहे वह गुजराती के रूप में बोले, मारवाड़ी के रूप में बोले, तो वह उस रूप में बोलते हैं। यानी वह मनुष्य के पास भाषा के रूप में इतनी सारी लैंग्वेज, इतना सारा शब्द भंडार है कि वो उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो उसको अपने अंदर से निकाल सकते हैं, बोल सकते हैं। तो एक भाषा की कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी होती है कि वह लगातार बिना रुके, रैपिडली वह एक वस्तु के बारे में कई सारे रूप बता सकता है। तो ह्यूमन आर एबल टू प्रोड्यूस एन अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ यूटरेंस। वह एक साथ में एक चीज के बारे में बहुत सारी बातें वह बता सकते हैं। यह ह्यूमन के पास इसकी भाषा की कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी होती है। ओके, आगे बात करते हैं कि ट्रेडिशनल ट्रांसमिशन। भाषा जो है वो ट्रेडिशनली वह बदलते बदलते रहती है। जैसे आप देखते हैं कि भोजपुरी या मारवाड़ी या मराठी या गुजराती, जो आसपास की जो लोकल लैंग्वेज है, वह लोकल लैंग्वेज वहाँ के लोग किस तरह से फ्लुएंटली बोलने लगते हैं। वो बोलने लगते हैं, इतना ये नहीं है कि वह जो है सब सीख के आए हुए हैं। वह वातावरण में रहते हैं, वातावरण में रहते उनके कानों तक वो आवाज आती है, और वो आवाज को एक दूसरे वस्तुओं के साथ में एसोसिएट करते जाते हैं, और एसोसिएट करते 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 उसको भाषा के रूप में जब उनके पास भंडार ज्यादा हो जाता है, तब वो प्रोड्यूस करने लगते हैं, उसको बोलने लगते हैं। और वो आता कहाँ से है? वो आता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी। यानी एक पीढ़ी में कोई बात करी गई तो दूसरी पीढ़ी में आती है, दूसरी पीढ़ी से बात करी गई तो तीसरी पीढ़ी में आती है। वह कल्चरल ट्रांसमिशन होता है, वह एक दूसरे के रूप में, वह ट्रेडिशनल रूप में वह ट्रांसमिशन होता है। यानी उन्होंने कुछ कहा था तो वही आज भी है। उसी घर को, घर के अलग अलग रूप है। तो घर को कहीं किसी कोई घर को जो है हाउस कहता है, कोई घर को बेंगलो कहता है, कोई घर को टेनामेंट कहता है, कोई घर को फ्लैट कहता है, कोई घर को जो है वह महल कहता है, पैलेस कहता है। तो अलग अलग घर का ही है, घर ही है, बट उसके घर के अलग अलग रूप है। तो ऐसे वह जो है, जैसे जैसे लोगों ने सुना हुआ है वैसे वैसे वह ट्रांसमिट होता है एक दूसरी पीढ़ी में। आल्सो कॉल्ड कल्चरल ट्रांसमिशन, इसे ट्रेडिशनल ट्रांसमिशन को कल्चरल ट्रांसमिशन भी कहा जाता है। व्हाइल ह्यूमन आर बोर्न विद इनेट लैंग्वेज कैपेबिलिटी, लैंग्वेज इज लर्न आफ्टर बर्थ इन अ सोशल सेटिंग। बच्चे के पास भाषा की क्षमता होती है, एलईडी होती है, वो सारा मैकेनिज्म होता है, वो कुछ भाषा अंदर से भी सीख के आता है, बट उतना एनफ नहीं होता है जितना उसके बाद वो जब बच्चा पैदा होता है और उसके बाद वातावरण से जो कुछ सीखता है। वातावरण से सीखता है तो वातावरण में सिखाता कौन है? हमारे जो पीढ़ी के पुराने लोग हैं, वो हम उनसे हम सारी बातें सीखते हैं। हमको किसी ने कहा कि हमारा भारत महान है, हमारे भारत में इतने सारे हमारे भारतीय पूर्वज जो है बहुत महान थे, और सारे जो है वो यहीं पे सारा कुछ इन्वेंट हुआ है। आज आज एरोप्लेन इतना सारा बढ़ गया है,
वो एरोप्लेन की संकल्पना हमने रामायण में जाना हुआ था, उस टाइम पे पुष्प विमान था, उस टाइम पे उसका प्रयोग हुआ था। ये सब कल्पनाएं, ये सब चीजें जो है हमारे यहाँ कौन हमको बताया, तो हमारे इतिहास के जरिए हमारे तक, हमारे पूर्वज के जरिए हमारे तक आया। तो वो हम इसीलिए भाषा जो है वो कल्चरल ट्रांसमिशन या ट्रेडिशनल ट्रांसमिशन के रूप में भी होता है। आज हमने जो किया हुआ है वो कल हम अपनी पीढ़ी को बताएंगे, कल अपनी पीढ़ी को बताएंगे। एक समय ऐसा भी था कि 2-2 साल तक लोग घर में बैठे पड़े हुए थे, यानी 1 साल तो हम घर में बैठे हुए थे, अभी 1 साल हम घर में बैठने वाले हैं। हो मतलब ऐसा उम्मीद जता लग रही है कि बीबी दिसंबर तक ऐसा ही रहने वाला है मे भी। तो ये चीज हम अपनी पीढ़ी को बताएंगे कभी, या हम जब हमारे पोते होंगे, नरोते होंगे, तो उनको हम कभी जब जीवित रहेंगे तो उनको बताएंगे कि ये चीजें इस तरह की परिस्थिति हमने सफर करी हुई है। तो ये चीज ट्रांसमिट होगी दूसरे हमारे पीढ़ी तक, इसीलिए इसको कहते हैं कल्चरल ट्रांसमिशन या ट्रेडिशनल ट्रांसमिशन। एक प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है। ओके, और बात करते हैं क्या है जो कैरेक्टरिस्टिक्स है। डुअलिटी ऑफ पैटर्न, एक शब्द के कई सारे मतलब होते हैं, यानी एक ही शब्द के एक से अधिक मतलब होते हैं। मीनिंगफुल मैसेज आर मेड अप ऑफ डिस्टिंक्ट स्मॉलर मीनिंगफुल यूनिट्स, यानी एक शब्द अगर कोई बात कही जा रही है तो उसके अलग अलग पैटर्न में, अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप होते हैं। सपोज करिए कि हम अगर बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं नमस्ते, तो नमस्ते ही नमस्ते कहने के बहुत सारे तरीके हैं। तो नमस्ते, नमस्ते को हम क्या कहेंगे, मतलब अगर हमको नमस्ते करना है तो नमस्ते के अलग रूप हो सकते हैं, गुड मॉर्निंग हो सकते हैं, सत श्री अकाल हो सकता है, या फिर जो जैसा जिसका जैसा कल्चर उस हिसाब से कल्चर के रूप में वह अपनी बात को कह सकता है। तो ऐसे एक ही शब्द के अलग अलग रूप हो सकते हैं, ये भी भाषा का एक रूप है, एक नाम है। आप जानते हैं, आगे आप जानेंगे सिनोनिम, सिनोनिम में एक ही शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे सूर्य, सूर्य को ही कहते हैं सूर्य, सूर्य को ही कहते हैं दिवाकर, सूर्य को कहते हैं भानु, सूर्य को कहते हैं भास्कर, यानी सूर्य के ही अलग अलग रूप है, अलग अलग नाम है। तो उसके अंदर में एक साथ में डुअल पैटर्न भी उसका देखा जाता है, यानी उसी का साधारण भी होगा तो उसी का अपोजिट भी होगा, उसी का सकारात्मक भी होगा, उसी के अलग अलग रूप भी देखने को मिलते हैं। तो ये भाषा के डुअल पैटर्न भी देखने को हमारे पास मिलते हैं, ये भी एक उसका भाषा का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, अगला चलते हैं कि भाषा जो है वो लर्नेबल है। भाषा को जितना जितना हम सिखाएंगे उतना हम सीख सकते हैं। लैंग्वेज इज टीचेबल एंड लर्नेबल बोथ, भाषा को सिखाया भी जा सकता है और भाषा को सीखा भी जा सकता है। जितना हमारे टीचर्स, हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, हमारा समाज हमको भाषा सिखाएगा, उतना ही हमारे अंदर भाषा का विकास होगा। कोई कहते हैं कि क्या हम एक से अधिक भाषाएं सीख सकते हैं? ओब्वियसली आप एक से कई सारी अधिक भाषाएं सीख सकते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिन लोगों को पचासों लैंग्वेज एक साथ में पता है। हमारे हमारे देश के लोग हैं जिनको की 17 भाषाओं का, 20 भाषाओं का, 21 भाषाओं का ज्ञान था। आप खुद हैं, आप खुद सोचिए कि आपको 3 से 4 भाषाओं का फ्लुएंटली ज्ञान होगा। आप ही जो है वो हिंदी भी जानते होंगे, अंग्रेजी भी जानते होंगे, जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य की भाषा भी जानते होंगे। हम जैसे हम गुजरात में है तो हम हिंदी भी जानते हैं, अंग्रेजी भी जानते हैं, मराठी भी जानते हैं, साइन लैंग्वेज भी जानते हैं, गुजराती भी जानते हैं। तो एक साथ में कितनी सारी भाषाओं का ज्ञान है। तो यह ज्ञान हुआ कैसे? हमको किसी ने सिखाया, हमने सीखा और हमारे अंदर वो भाषा का ज्ञान हुआ। तो ऐसे भाषा जो है वह सिखाई भी जा सकती है और भाषा को सीखा भी जा सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी ये भी है। ओके, तो आज हमने इतने सारे भाषा की कैरेक्टरिस्टिक्स को जाना। तो क्या क्या जाना? तो पहले हमने जाना कि ये भाषा जो है वोकल ऑडिटरी चैनल के रूप में जानी जाती है। भाषा ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन होती है, यानी भाषा को हम अपने मस्तिष्क में ही से अपना उसका प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसको लगातार हम रैपिड फीडिंग के रूप में बोल सकते हैं। और क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि वो लुप्त होती जाती है, इसलिए हमको लगातार बोलना चाहिए। और ये भी उसका है, भाषा एक दूसरे के साथ में अदल बदल करती रहती है। भाषा जितना बोलेंगे उसका फीडबैक हमको पता चलता है कि जो बोल रहे हैं वही सुन भी रहे हैं। हर एक भाषा का, हर एक शब्द का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, तो वह स्पेशलाइजेशन भी होता है उसके अंदर में। हर चीज का एक अर्थ होता है भाषा में, हर शब्द का एक अलग अर्थ होता है, उसी अर्थ के रूप में वह जानी जाती है, तो उसका अर्थपूर्ण रूप भी होता है। और हर शब्दों के साथ में एक शब्द से दूसरा शब्द वह अलग होता है, जैसे ए बी सी डी, एक एक लेटर दूसरे लेटर से भिन्न होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, तो वो डिस्क्रिप्टनेस भी के रूप में भी जानी जाती है। वह विस्थापित भी होती रहती है, यानी हम कंक्रीट चीज को समझ करके हम एब्स्ट्रैक्ट चीज का भी संकल्पना कर सकते हैं, यानी एक जगह से दूसरी बात को भी हम उसको समझा सकते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट भी होता है उसके अंदर में। व्यक्ति ह्यूमन जो है उसके पास एक से अधिक भाषाएं, एक से अधिक शब्द, यानी बहुत सारे शब्दों का वो प्रोड्यूस कर सकता है। एक कॉन्टेक्स्ट में अगर भाषा दे दी जाए तो उसको बहुत सारे रूपों में वो उसको कर सकता है। या ट्रेडिशनल ट्रांसमिशन है, यानी हमारे कल्चर के रूप में वह बदलती रहती है। एक इसका स्वरूप ये भी है। इसके अंदर में डुअलिटी पैटर्न भी पाया जाता है, यानी एक ही शब्द के अलग अलग रूप हो सकते हैं। भाषा को सीखा भी जाया जाना चाहिए और सिखाया भी जाना चाहिए।
तो ये इस रूप में ये सारे हमारे जो है वो हमने आज आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज सिखाया। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप बात इसको समझेंगे, और जहाँ कहीं आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करेंगे, और वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएंगे। और जो लोग नए देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो हम अपनी बात को यहीं पे विराम रखते हैं। थैंक यू सो मच।